डियर स्टूडेंट्स, आपको पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से के बारे में पढ़ा और उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस भी कराए और मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट एरर डेरिवेटिव से संबंधित जो हमने कराया उसी कंटिन्यूएशन में कुछ और भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनका हम सीधे क्वेश्चन करते समय इस्तेमाल करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में से कुछ आपको मैंने करा भी दिया था, कुछ और है। तो यहाँ पर मैं आप इसके बारे में बता रहा हूँ कि अगला है द nth डेरिवेटिव ऑफ e to the power ax into sin bx plus c, या हम ये कह सकते हैं and e to the power ax into cos of bx plus c। ये दोनों के डेरिवेटिव्स ऑफ ये आपको दोनों के आपको बताना है कि एरर डेरिवेटिव क्या होगा, इसके बारे में हमको चर्चा करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला है, आपको नजर जाना है कि द एरर डेरिवेटिव ऑफ e to the power ax into sin bx plus c, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। मतलब हम लोग जो है इसी तरह से हम बात कर सकते हैं e to the power ax into cos bx plus c के बारे में। बात ये है कि अब यहाँ पर इस तरह के जैसे आपको याद होगा, एक्चुअली मैं आपसे बताऊं कि एनएफ का मतलब क्या है। एनएफ का मतलब है कि कोई भी आपका यन आपका 100 हो सकता है, यन 1000 हो सकता है, यन आपका 1 लाख हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 100 बार इसको डिफरेंशिएट करिए, 200 बार इसको डिफरेंशिएट करिए, 1500 बार इसको डिफरेंशिएट करिए। ये सब बातों निकालने के लिए एरर डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं आपके इंजीनियरिंग में या किसी और भी ब्रांचेस में कोई फंक्शन मिल गया जो इस तरह का है और कहा जाए कि उसको 20 बार डिफरेंशिएट करना है, तो एरर डेरिवेटिव जब मालूम रहेगा तो आपको सिर्फ फर्क यही होगा कि वहाँ पर यन की जगह पर 20 रख देंगे तो 20 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यन की जगह पर 50 रख देंगे तो 50 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यन की जगह पर 100 रख देंगे तो 100 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये सब जानने के लिए ही हम ये एरर डेरिवेटिव के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़ते हैं। और ये जो है आपको जैसे अभी आपको याद होगा कि पिछले मैंने बताया था कि जैसे e to the power ax है, इसको आपको सिमिलरिटी से ज़्यादा कंटिन्यूएशन में सिमिलरिटी से हम गेस कर लेते हैं कि एरर डेरिवेटिव क्या है। जैसे एक बार डिफरेंशिएट किया जाए, अगर y है तो y1 किया जाए तो a e to the power ax होता है, y2 किया जाए तो a स्क्वायर e to the power ax होता है, y3 किया जाए 3 बार डिफरेंशिएट किया जाए तो a क्यूब e to the power ax होता है। इस तरह से आपको आइडिया मिल गया कि अगर हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे या 3 बार में a क्यूब हो रहा है, 2 बार में a स्क्वायर हो रहा है, 1 बार में a हो रहा है, तो यहाँ n बार में ये हो जाएगा a का पावर n, a के पावर x सब में से हो रहा है, a की पावर x हो जाता है। ये सिमिलरिटी से बात लिखी जाती है। एग्जैक्टली उसी तरह की बातें हमको यहाँ भी बात करनी है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, e to the power ax into sin bx plus c है। तो इसको टैकल करने के लिए आप किस तरह के चीज़ों का सहारा लेंगे, कैसे आप करेंगे, इस बात की हम चर्चा अब जा रहे हैं आपको बताने। अब जैसे मान लीजिए ये कह दिया जाए, इसका ये मतलब होगा मीनिंग देयर बाय टू फाइंड e to the power ax sin bx plus c, और ये हो जाएगा b to the power n bx to the power n। ये हम बनाना, या हम ये भी कह सकते हैं b to the power n e to the power ax और sin bx plus c। ये बात करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं और देन डिराइव द फार्मूला।
कि हम क्या करते हैं, पहले हम y लेते हैं, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर ax इन sin bx प्लस ये हम लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो therefore आप dy by dx लिख सकते हैं, ये हो जाएगा d by dx और ये हो जाएगा e टू द पावर ax sin bx प्लस ये हो जाएगा। अब देखिए तो ये प्रोडक्ट रूल लगा, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये आपको जब लगाएंगे तो ये आपका dy by dx की वैल्यू जो आपको फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e to the power x, second function as it is sin bx plus c plus first function as it is और d by dx of sin bx plus यही। फिर आगे बढ़े हम, तो इसको हम dy भी कर सकते हैं या y1 भी कर सकते हैं या इसको dy भी कर सकते हैं या इसको dy अपॉन dx को बोल ही रहे हैं। यहाँ हो जाएगा आपका a टाइम्स e टू द पावर ax और हो जाएगा sin bx प्लस c प्लस e टू द पावर ax और sin bx प्लस c का b इंटू cos bx प्लस c। यानी हमको देखा जाए तो यहाँ क्या मिला, हमको ये मिला dy का एक बार डिफरेंशिएशन वो मिला आपका a e टू द पावर ax बाहर निकाल लिया तो आपको आएगा a इंटू साइन ऑफ bx प्लस c प्लस b इंटू cos ऑफ bx प्लस c, ये हमारे पास आएगा। अब इस बात को कैसे हम लोग करें कि एक बार में तो ये दो टर्म हो रहा है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, जब हम इसको दो बार करेंगे चार टर्म हो जाएगा, इससे भी दो आएगा, इससे भी दो आएगा, प्रोडक्ट को यहाँ लगेगा, प्रोडक्ट को यहाँ लगेगा। जब तीन बार करें तो और बढ़ता जाएगा, 6 आएगा, जब 4 बार करें तो 8 आएगा, ऐसे ये बढ़ता जाएगा तो बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन हो जाएगा n बार। n बार तो आपको कहना मुश्किल होगा कि n बार कौन सा डिफरेंशिएशन होगा, n क्या है, 100 है कि 10 है, 100 की 1000 है, वी कैन नॉट से। इस बात के लिए हमको जिस तरह से मैंने इससे पहले बताया था कि इसको हम ऐसा करें इसके सिमिलरिटी बन सके। जैसे एक बार में a आ रहा था, दो बार में a स्क्वायर आ रहा था, तीन बार में a क्यूब आ गया था, तो हम कह देंगे कि n बार करेंगे तो a का पावर यहाँ आएगा। इसी बात को समराइज करने के लिए, इसको इसे बनाने के लिए, सेटिंग करने के लिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया गया। वो ये किया गया, let us take small a is equal to r cos alpha. Alpha is constant. b is equal to r sin alpha. ये हमने लिया गया। अब इसको बता दीजिए, जहाँ पर r जो होगा वो अंडर रूट में होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अल्फा जो होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स b बाई a। और यहाँ क्या दीजिए, ये आर कॉन्स्टेंट्स, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। ये बात है भाई, ये भी कांस्टेंट था ही और एक जगह पर मैंने ये दूसरा कांस्टेंट बन दिया, ठीक जगह पर मैंने दूसरा कांस्टेंट कर दिया और इसको बता दिया कि भाई जो आर रखे हैं इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस b तो कांस्टेंट आपने है और अल्फा जो होता है वो tan इनवर्स b बाई a, ये आपके क्वेश्चन में इस बात को हमने याद करना है। अब देखा जाए तब ऐसे में जो हमारा ये dy मिलता है, dy जो मिलेगा वो हो जाएगा e टू द पावर ax, यहाँ हो जाएगा r
साइन बी एक्स प्लस सी, या ऐसे कर लेंगे आर कॉस अल्फा इनटू साइन बी एक्स प्लस सी, प्लस बी का मतलब हो गया आर साइन अल्फा इनटू कॉस बी एक्स प्लस, ये बात हमारे पास आ गई। अब देखिए इसमें से r बाहर निकल सकता है तो हम dy को एक बार फिर से लिख सकते हैं r into e to the power ax, और ये ब्रैकेट देंगे हम तो जाएगा sin को अरेंज कर लें sin bx plus c into cos alpha और प्लस cos bx plus c into sin alpha, इसको हमने अरेंज कर लिया। अब हम यूज करते हैं यूजिंग e to the power cos sin a, तो यूजिंग अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं आपको, एक पेरामीटर फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि sin a cos b प्लस cos a sin b, ये इसको लिखा जाता है sin a प्लस b, ये है। तो इसका इस्तेमाल करें तो ये dy फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा r e to the power ax, और ये हो जाएगा sin, और ये हो जाएगा bx plus c और प्लस ये हो जाएगा। अब ये बात को आपको ध्यान देना है कि हमारे पास देखिए, अब क्या देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लियर है, ये पहले y था, इसमें भी था e to the power x sin bx plus c, एक बार आपने डिफरेंशिएट किया तो ये r बढ़ गया, e to the power x वैसे ही है, sin bx plus c वैसे ही है, इसमें एक अल्फा जुड़ गया, r से मल्टीप्लाई हो गया, एक अल्फा जुड़ गया। Let us see what is going to happen। देखा जाए कि आगे ये दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या इसी तरह की चीज कोई आती है, इसको देखेंगे। अगर इस तरह की चीज आएगी तो देखेंगे कि r कितना बढ़ा, ये अल्फा कितना जुड़ा, मान लीजिए दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो r स्क्वायर मान लीजिए हो जाता है, आएगा क्या, और यहाँ पर दो अल्फा हो जाता है दो बार डिफरेंशिएट करने से, फिर तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर r क्यूब हो जाता है, यहाँ पर 3 अल्फा हो जाता है। तो इससे एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये r का पावर n हो जाएगा और यहाँ पर n अल्फा हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसी बात को लेकर के ये सारी बातें हम कर रहे हैं सो दैट कि एक सिमिलरिटी बने, और उसी आधार पर हम कह दें कि हाँ भाई ये आई जब n बार करेंगे तो इतना ही आएगा। ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट विद द मीन स्क्वायर फर्दर डिफरेंशिएशन। तो ये है फर्दर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जब एक बार इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा b² जैसे कहेंगे हम d2y अपॉन dx²। आपको ये पता है कि r जो है वो आपका कांस्टेंट है, अल्फा भी है वो भी कांस्टेंट है, ये आपको पता है, r भी कांस्टेंट है अल्फा भी कांस्टेंट है, ये आपको पता है। देखिए मैं फिर से एक बार आपको याद दिला रहा हूं कि हमने ये ले लिया y = x sin bx plus c, इसमें आपको जब डिफरेंशिएट किया एक बार तो ये प्रोडक्ट रूल के हिसाब से यहाँ आ गया, और प्रोडक्ट रूल जब करने के बाद से ये जो बात आती है इसको दो बार डिफरेंशिएट करने से पहले हमने क्या है a को एक कांस्टेंट a था और ये भी कांस्टेंट b है, इन दोनों को हमने दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, एक का नाम है r cos अल्फा, दूसरे का नाम है r sin अल्फा, और इस r की वैल्यू को कर दिया √a² + b², क्योंकि इधर स्क्वायर करके जोड़ेंगे ये हो जाएगा r² cos² अल्फा प्लस r² sin² अल्फा, r² कॉमन लेंगे तो cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा इज 1, so a² plus b² is equal to r², so r is equal to √a² plus b², ये अगर हम डिवाइड कर दें मान लो थोड़ी देर के लिए तो r कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos हो जाएगा tan d/a
tan अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। अब हमको ये मिला, इसी तरह हम ये a को लिया, b को लिया, तो हमको r गामा लेने के बाद से हमको मिल गया e टू द पावर x sin bx प्लस c cos अल्फा प्लस cos bx प्लस c sin अल्फा, ये मिला। तो हमारे दिमाग में आया कि भाई अगर ये मिल जा रहा है तो हमको कोई इंटरमीडिएट में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने बात करी है, वो है कि सुना के पास तो d2y/dx² निकालने के लिए हमने ये बातें करी और आपसे इसमें sin a cos b cos a sin b इंटरमीडिएट में पढ़ा है और ये sin a प्लस b होता है, तो इसमें हम इसका इस्तेमाल कर लिया तो ये आ गया। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करने से r कांस्टेंट तो r से रहेगा और ये फिर d/dx एक बार करना पड़ेगा e टू द पावर ax और sin bx प्लस c और प्लस ये आपका, फिर वही सेम चीज करेंगे, प्रोडक्ट को लगाएंगे, प्रोडक्ट को लगाएंगे तो जाएगा b स्क्वायर y की वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी आपकी r, ये हो जाएगा आपका a e टू द पावर ax sin bx प्लस c प्लस अल्फा प्लस b और e टू द पावर ax cos bx प्लस c और प्लस अल्फा, ये हमारे पास आ गया। अब इस बात की चर्चा करनी है कि भाई ये फिर a की वैल्यू को रखें, b की वैल्यू को रखें, जब a और b की वैल्यू आप रखेंगे तो क्या होने जा रहा है, जरा इसको आप ध्यान से देखिए। जब a की वैल्यू को और b की वैल्यू को जो आपने लिया है दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस किया है, जिसका नाम है a को जगह पर लिखे हैं r cos थीटा और अल्फा और b की जगह पर लिखे हैं r sin अल्फा, जब रखेंगे तो ये आपका आएगा b स्क्वायर y इज इक्वल टू r स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि देखो यहां भी आ आएगा r sin r cos अल्फा आएगा, यहां भी आएगा r sin अल्फा, इसमें से r दोनों बाहर निकलेगा तो r पहले से यहां मौजूद है, तो यहां पर हो जाएगा r स्क्वायर e टू द पावर x e टू द पावर x, यहां एक दोनों में से e टू द पावर x बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर x और बचा क्या, अब एक जगह पर था, ये हो जाएगा sin bx प्लस c प्लस अल्फा इनटू cos अल्फा प्लस cos bx प्लस c प्लस अल्फा इनटू sin अल्फा। फिर अगेन हम इसी का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा b स्क्वायर y इज इक्वल टू r स्क्वायर e टू द पावर ax और ये हो जाएगा sin bx प्लस c और ये हो जाएगा प्लस अल्फा, ये बात या हम इसको कर सकते हैं b स्क्वायर y r स्क्वायर e टू द पावर ax और ये साइन हम कर सकते हैं bx प्लस c प्लस 2 अल्फा, ये बात आ जाती है। हम ये भी कर सकते हैं सिमिलरली on proceeding in this way, on proceeding in this way, on proceeding in this way, we can get हमको क्या मिल सकता है, आप जरा इसको ध्यान से देखें, d क्यूब अगर y निकालें मिल जाएगा r क्यूब e टू द पावर ax sin bx प्लस c प्लस 3 अल्फा d टू द पावर 4 y इज इक्वल टू r to the power 4 e to the power ax sin bx plus c plus 4 अल्फा। इसी तरह से हम आगे अगर बढ़ते जाएं तो आप पता कर सकते हैं आसानी से, वो ये आएगा e to the power n y is equal to r to the power n और ये आ जाएगा आपको फाइनली वो आ जाएगा sin ax plus b और प्लस n, हेंस आपको क्या मिला, हेंस जो हमको मिला वो ये मिला कि b to the power n, what is y you have taken, y आपने लिया था b to the power ax और sin bx plus c आपने ले लिया था और इसकी वैल्यू हो जाती है r to the power n a to the power ax sin
ax प्लस b प्लस n अल्फा ये होगा। अब ये बात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, जब ये बात आ गई हम ये जरूर कहेंगे कि a इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b। इसको भी हम कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम आपसे बात करें इस चीज को लिखने के लिए, इसको हम लिखने का एक और तरीका हम बता सकते हैं आपको, ये है कि d to the power n यानी n डेरिवेटिव ऑफ e to the power x into sin of bx plus c is now can be written as r to the power n when देखिए r की वैल्यू जो है अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट है, का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि r की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द रेज पावर 1/2। जब n पावर हो जाएगा r टू द पावर, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द पावर n/2 e टू द पावर ax ऐसे रहेगा, और यहाँ भी साइन आपका ब्रैकेट में ax प्लस b तो वैसे रहेगा, है ना, ax प्लस b। थोड़ा सा ये हमारे पढ़ने में आपको थोड़ा सा ये लगता होगा कि ये a और ये b, और यहाँ पर आपका ax प्लस b नहीं होगा, bx प्लस c, सॉरी ये हो जाएगा bx प्लस c, और यहाँ हो जाएगा आपका bx प्लस c, और यहाँ हो जाएगा आपका bx प्लस c, यहाँ पर bx प्लस c होगा, और यहाँ आ जाएगा आपका n इनटू अल्फा, अल्फा इज n इनटू tan इनवर्स b बाई a। ये बात हमको आ गया, और ये फाइनली हमको एरर डेरिवेटिव का फार्मूला मिल गया। ये हमारा फार्मूला फाइनली मिला, और इस फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा, तो हम आसानी से इस फार्मूले का इस्तेमाल क्वेश्चंस करते समय हम कर लेंगे। अब बात आती है, जरा ध्यान दे देना, इसको मैंने गलती से लिखा था, वो ये दरअसल sin bx प्लस c है, ये आपका bx प्लस c होगा, और इसलिए ऐसा होगा। यही बात अगर करना होता है हमको कॉस के लिए, तो आपको होमवर्क के रूप में दे दे रहा हूं, ये आपको घर पर करिएगा। ट्राई टू फाइंड बाय योरसेल्फ। आप अपने खुद से आप ये पता करिए, एंड प्रूव इट वो ये है कि e टू द पावर n, अगर e टू द पावर ax लिखा है और cos bx प्लस c लिखा है, इसकी वैल्यू आ जाती है उसी तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द पावर n/2 e टू द पावर ax इनटू cos जब आ जाता है वो है आपका bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b बाई a। एकदम सेम, ये आपको दोनों ही बातें हमने आज बता दी। इसके अलावा एक दो बातें और भी एरर डेरिवेटिव में आपको जानकारी भी रखनी है, सो दैट कि आपको आगे क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब आपको बताने के लिए कि अगला क्या हम बात बताने वाले हैं। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है, पार्शियल फ्रैक्शन में आपने नाम सुना होगा, इंटरमीडिएट में पढ़ा है, इसको हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, आंशिक मतलब पार्शियल। जब पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड से भी हम किसी भी फंक्शन का हम एरर डेरिवेटिव निकालते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के सहायता से भी हम बहुत सारे फंक्शन हैं जो रेशनल फंक्शन कहे जाते हैं, और उन सारे फंक्शंस का हम एरर डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इसलिए आपको इंटरमीडिएट में पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रोड्यूस होता है, और वो मैं थोड़ा सा समझाता हूं। व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन? Whenever you are given a fraction and this fraction is broken into two or more fractions, then each broken part are known as the fraction of the given partial fraction of the given fraction। इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी आपको एक फ्रैक्शन दिया जाए, कोई भिन्न दिया जाए, उसको दो या दो से अधिक छोटे छोटे भिन्नों में बांट दें उस भिन्न को,
वो जो बटे हुए भिन्न हैं वो कहलाएंगे दिए गए भिन्न का आंशिक भिन्न। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए, यहाँ पर 1/2, 1/2 को दो छोटे छोटे भिन्न में बांटना है। यू वांट टू ब्रेक दिस फ्रैक्शन इनटू 2 और मोर फ्रैक्शंस। अब जरा सोचो, मोर फ्रैक्शंस कैसे कर सकते हैं? आप जरा इसको बांट दिए, हम कर दिए 4/8, नहीं 1/4, 1/4, इन दोनों को जोड़ो ना, ये क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। इसलिए जो ये 1/4 है, 1/4 इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/2। मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसे हम जो है फ्रैक्शंस को हम बदल सकते हैं, इसको भी जोड़ सकते हैं। इसको तोड़ दिया, ये हो जाएगा 1/8, 1/8, इसको भी तोड़ दिया 1/8, 1/8, यानी आप 1/2 का पार्शियल फ्रैक्शन 1/8 भी होगा, 1/4 भी होगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमारे कहने का मतलब है कि ब्रोकन पार्ट ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन is always known as the partial fraction of the given fraction. So, with the help of partial fraction, how will you find the nth derivative? Let us discuss with this concept. So, I am going to find the nth derivative by partial fraction, by using partial fraction। पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से हम किसी भी nth डेरिवेटिव निकालने की बात करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से किसी भी फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालने का तरीका सीखना है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पर मैं आपको देता हूं, टू फाइंड nth डेरिवेटिव of 1 upon x minus 1 into x minus 2। मान लीजिए तो देखिए ऐसा, या हम कर सकते हैं इसको 2x plus 3, ऐसे एक फ्रैक्शन है and you have to find the derivative of this function। Then what should you adopt the process so that this can be get easily answered। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो ऐसे में आपको ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को आपको पार्शियल फ्रैक्शन में बदल के हम आसानी से इसका निकाल सकते हैं। इसमें जैसे मालूम सबसे करना है, हमारा ये हम कहेंगे कि फर्स्ट वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन method to break the given fraction। तो दिए गए फ्रैक्शन को हमको ब्रेक करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करना है। गिवन फ्रैक्शन तो हम इसे मान लीजिए ये तरीका होता है, 1/, से मान लीजिए आपने x minus 1 ले लिया, यहाँ पर 2x plus 3 है, इसको हम ले लेते हैं a upon x minus 1, एक फ्रैक्शन हो गया, अब प्लस b upon 2x plus 3 हो गया, where a and b are unknowns to be determined। इसको निकालना है। अब बात करें हम यहाँ पर, इससे अब इसी से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। यहाँ भी चलते हैं आप कि where यहाँ लिखा रहता है where a and b are unknowns to be determined। इसको निकालना है, to be determined इसको निकालना है। ये बात हम सब करनी पड़ती है। ये बात करने के लिए हम इससे निकालने की क्या तरीका होता है, लेट्स डिस्कस। ये वाला इसका एलसीएम ले लें, थोड़ा इसको साफ किया था, सिंपलीफाई किया था, इसको सिंपलीफाई किया था, एवं इसको सिंपलीफाई किया जाता है। क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन x minus 1 2x plus 3 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, ये भी आएगा x minus 1 2x plus 3, यहाँ आ जाएगा आपका a 2x plus 3 और प्लस b x minus 3। अब ये बात आती है, तो यहाँ से ये कैंसिल, ये
ये बताता है 1 इज इक्वल टू a और 2x प्लस 3 प्लस b x माइनस 1। अब ये आ गया 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b इंटू x प्लस 3a माइनस b। ये इक्वेशन आने के बाद से इसमें हम कंपेयर करते हैं इक्वेटिंग the coefficients of like terms या like powers of x। तो अगर हम from both side हम यहाँ लिख सकते हैं from both side दोनों साइड से आप करेंगे तो क्या करेंगे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है। इट इज वेरी क्लियर, आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, सो इट कैन बी सिर्फ x का कोएफिशिएंट चाहिए। राइट हैंड साइड में आपका दिया गया है यहां पर 2a प्लस b। अब आइए कांस्टेंट टर्म्स का, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म आपका 1 है और यहां जो है आपका है 3a माइनस b। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। आप चाहे तो यहाँ इस बात को कर लें कि बाय कंपेयरिंग चाहे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करने से यहाँ कर लीजिए बाय इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स। ये कांस्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा किया है। सॉल्विंग 1 एंड 2, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग 1 एंड 2, ये 1 और 2 सॉल्व क्यों करते हैं? क्योंकि यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। या लिखा गया है a एंड b आर नोट्स टू बी डिटरमाइंड, इसको निकालना है। इस वास्ते इस बात को हम करते हैं। जब ये करेंगे तो आप जरा देखिए कि क्या होगा। यहाँ पर जब करेंगे दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/5। और b की बात कर ले हम तो b इज इक्वल टू आप कह सकते हैं 2 माइनस 2a। a का मतलब है 1/5, सो इट इज माइनस 2/5। 10 तो हमारे पास क्या हुआ, हमने क्या देखा कि 1/x माइनस 1 2x प्लस 3 को लिख दिया 1/5 into 1/x minus 1 minus 2/5 into 1/2x plus 3। ये अब लिखेंगे taking nth derivative of m, taking nth derivative of m we can get ये हो जाएगा b to the power n 1/x minus 1 2x plus 3 is equal to 1/5 b to the power n। ये ऊपर जाएगा हो जाएगा x minus 1 to the power minus 1 minus 2/5 ये हो जाएगा b to the power n 2x plus 3 to the power minus 1। ये अब आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था सिंस b to the power n ये x plus b to the power minus 1 की वैल्यू क्या होती थी, याद आ रहा है कुछ? minus 1 to the power n factorial n divided by ax plus b to the power n plus 1 और यहाँ होता था e to the power n। ये इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास ये आएगा e to the power n 1/x minus 1 2x plus 3 ये वैल्यू आ जाएगी 1/5 it is minus 1 to the power n factorial upon x minus 1 to the power n plus 1 and here is minus 2/5 और ये हो जाएगा minus 1 to the power n factorial n 2 to the power n divided by 2x plus 3 to the power n plus 1। यही इसका आंसर है। ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे और आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे। फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और भी क्वेश्चंस आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं
उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। और आप जो है ये चीज़ों को जो बताया जा रहा है उसको केयरफुली समझें, और जो दिक्कत होती है उसको आप पूछे सब्जेक्ट टीचर से, सब्जेक्ट कंसर्न टीचर से। और आई थिंक टुडेज लेक्चर इज नाउ वेरी गुड एंड यू विल गॉट इट। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।